नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज निफ्टी ने कल के जो बॉटम्स थे उनको इंटैक्ट रखने का बहुत अच्छा काम किया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने आज सुबह सिर्फ एक ही काम किया कि ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम साइडवेज दिया और उसके बाद लो का जो डाउनवर्ड एंगल था वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आया। तो एक्चुअली मैंने डाउनवर्ड एंगल के यहाँ पे मैसेज डाला था टीम व्यूअर सॉरी टेलीग्राम में कि बाय ऑन डिक्लाइन, लेकिन उस हिसाब से वो डिक्लाइन में आया ही नहीं, ऊपर की साइड में गया। और बाद में ये जो अपवर्ड एंगल था ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है रेड में। अपवर्ड एंगल के यहाँ पे मैंने मैसेज डाला था कि 43,400 इज़ द क्रूशल लेवल, जिसको क्रॉस होने के बाद ही अपन देखेंगे। तो वो लेवल एंड तक वो क्रॉस नहीं कर पाया, 420-22 किया, लेकिन सिंगल कैंडल में वो काम कर रहा था और उसके बाद नीचे आ रहा था। तो साइडवेज मोमेंटम मुझे बैंक निफ्टी में दिखाई दी। ऐसा कुछ खास मोमेंटम मुझे दिखाई नहीं दिया। जैसे कि ये जो नॉच है आप देखेंगे, ये जब तक क्रॉस नहीं होता है, इसका एक्चुअली अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। जो अपवर्ड एंगल जो है वो 43,800 है। तो 43,800 जो जोन है वो 43,800 820 लिखो। 820 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक मोमेंटम एक्चुअली मिलने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे 570 580 एक जोन रहेगा और 720-40 का एक जोन है। जो अपवर्ड डाउनवर्ड एंगल यहाँ से जो आया है वो, और यहाँ से जो अपवर्ड एंगल आया है, इसको मैच करेंगे तो आपको करीबन 750 से 800 का जोन मिलता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी जो पॉइंट है यहाँ से, ये जो ऑल टाइम हाई से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हो तो ये जो है ये 860 का पॉइंट है। तो आप एक बात पकड़ के चलिए कि 750 से 850 ये जो जोन है वो डेथ जोन है बैंक निफ्टी के लिए। ऊपर की साइड में आने के बाद वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। आज की डेट में ये जोन, इसका जो डाउनवर्ड एंगल है वो भी क्रॉस नहीं कर पाया। तो कहीं पे ये अभी भी वीकनेस है। सिर्फ एक ही पॉइंट ये है कि उसने आज का लो, कल का लो जो है उसको इंटैक्ट रखा है। तो सपोर्ट के तौर पे 43,180 रहेगा, 42,900 और 42,500 एज पर डेली चार्ट। जैसे कि मैंने वीकली के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 42,500 कैसे आया है, डेली चार्ट से कैसे मैंने निकाला हुआ है, वो सब आप जाके रेफ़र कर सकते हो डेली का वीकली का वीडियो में। तो ये बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया। अभी निफ्टी में बता देता हूँ। निफ्टी में ये मैंने आज सुबह एक अच्छा पॉइंट दिया था कि 18,320 के ऊपर, जैसे ये यहाँ पे आप देखेंगे 18,320 के ऊपर बाय कर लेना। और स्टॉप लॉस मैंने 285 का डाला था। उसके बाद मैंने जो टारगेट दिए थे 18,370, 18,390, 18,400, ये जोन परफेक्ट काम किया। इवन क्लोजिंग भी 18,426 में हुई है, जो मैंने 425 का लेवल डाला था। तो जो मैंने लेवल दिए हुए हैं वो एकदम परफेक्ट काम किया। हाँ, ये यहाँ पे क्या हो गया, 18,383 करके नीचे आया, जो मैंने 395 डाला था। लेकिन अब उतना तो अभी वो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन नीचे आने के बाद भी उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। 322 का ही लो किया। मैंने तो 285 का लो डाला था, लेकिन हरकत नहीं। वहाँ से आप जैसे भी आप कंफर्टेबल जोन में आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे, इतना पक्का था। वहाँ से यहाँ से जो डाउनवर्ड एंगल आया था वहाँ पे 18,400 था, तो 18,400 के जोन में उसने अच्छा रेजिस्टेंस लिया। और बाद में ये जो पॉइंट कल का जो था उसका अपवर्ड जो है वो 18,450 के आसपास है। तो मैंने ये 18,450 का रेजिस्टेंस लिखा है। उसके बाद 540 और 18,540 और 50 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस लिखा है। अगर हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट है 500 का, 18,540 पकड़ो, और ये जोन जो रहेगा, ये जोन आपका सॉरी, हाँ, ये जोन जो रहेगा ये जोन आपका डेथ जोन रहेगा, जो अंदाज से 550
550 का जोन रहेगा, और 500 से लेके 550 का जोन आपका डेथ जोन रहेगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है 540 और 550 का स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा, और सपोर्ट के तौर पे 18,330 यहाँ पे आप देखेंगे। राइट साइड में आप देखो ब्लैक का फिगर जो रहता है वो सपोर्ट का रहता है, तो 18,026 है, तो मैंने 330 लिखा है। 18,270, और ये जो डाउनवर्ड एंगल है वो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा 18,200। तो 18,200 का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, आप वहाँ पे बाइंग का भी काम कर सकते हो, नहीं ऐसे नहीं। निफ्टी कंपैरेटिवली मुझे बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन ठीक है, निफ्टी में भी आपको कहीं पे 18,550 अगर क्रॉस करती है तो ही बाइंग का मोमेंटम देखने वाला है, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहेगा। लेकिन फिर भी मैं वापस से रिपीट करता हूँ, निफ्टी इज़ बेटर देन बैंक निफ्टी। तो मैं आज के लिए बस इतना ही मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक चीज़ मेरे से रह गई कि आपको रिप्ले दिखाना था, तो मैं रिप्ले 1-2 मिनट में दिखा देता हूँ कि अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड एंगल ने कैसे काम किया है। एक 2 मिनट दीजिए मुझे। निफ्टी 50 का पहले मैं रिप्ले दिखा देता हूँ कि कैसे काम किया हुआ है। आज के दिन, कल के दिन का लास्ट कैंडल ये था। अभी समझो मैं ये मेरे पास अपवर्ड एंगल और डाउनवर्ड, ये सॉरी, ये गलती से अपवर्ड एंगल लिखा गया है, इसमें इसमें डाउनवर्ड एंगल लिखना है ये। हाँ, तो ये 2 एंगल मैंने डाले। मैं रिप्ले चालू कर देता हूँ, आप देखेंगे कि रिप्ले का कैसे काम किया हुआ है। मैं आपको बताते जाता हूँ कि मैंने कैसे बाय सिग्नल जनरेट किया। तो ये पहला बार चालू हो गया, उसके बाद यहाँ पे जब ये ऊपर गया तो ये कैंडल के ऊपर, जैसे कि ये हाई का बहुत टाइम होने के बाद यहाँ पे मैंने अपवर्ड एंगल डाला था। 1 मिनट में थोड़ा सा रुका देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपवर्ड एंगल डाला था। अपवर्ड एंगल में ये जब बाय हो गया तो आप देखेंगे राइट साइड में 18,320 का लेवल है, तो यहाँ पे मैंने बाय सिग्नल दिया था, और वहाँ से फिर ये मूवमेंट उसने दे दिया। अब यहाँ पे देखना ये था, इसके बाद ये जब यहाँ पे ये एक पॉइंट था 18,395, तो आप देखेंगे वो भी पॉइंट मैंने दिया था, लेकिन वो 383 से नीचे आ गया था। तो आप देखो ये कैसे हो गया था। जैसे मैं ये बोलता हूँ कि जैसे यहाँ से जब गोली छुट्टी है, अंदर से ये पॉइंट आता है, यहाँ से जब गोली छुट्टे तो वापस नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ से ये वापस पकड़ के वो ऊपर ही जा रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन वो तब तक उसने अच्छी खासी मूवमेंट दी थी, 85 तक की मूवमेंट दी थी। 60-65 पॉइंट निफ्टी में बहुत होते, और वापस जाते जाते 18,400 में जाके, 424-25 में जाके बंद हो गया। एक मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये मेरे एंगल्स बराबर है कि गलत है। मैं ज़रा चेक करता हूँ, 2 मिनट। नहीं, ये एंगल्स थोड़े गलत लग रहे हैं मेरे को। ये एक्चुअली इसमें कुछ गलती है मेरी, शायद ये 5 मिनट के मैंने एंगल डाले हुए हैं, क्योंकि ये पॉइंट तो मेरा ब्रीच हुआ ही नहीं है। जो मैंने बाय दिया है वो पॉइंट ब्रीच नहीं हुआ है, तो ये मैंने गलती से एंगल गलत डाले हुए हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि ये सब गलत एंगल्स डाले हुए हैं। ये मैं रेक्टिफाई कर लूँगा। तब तक मैं बैंक निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। हाँ, ये बैंक निफ्टी के तो एंगल सही है, निफ्टी के मेरे एंगल गलत है। बैंक निफ्टी के सही एंगल है,
तो बैंक निफ्टी का मैं रिप्ले दिखा देता हूँ आपको कि जैसे ही ये ओपन हुआ आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ओपनिंग चालू हो गई, वहाँ पे आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड एंगल का सपोर्ट लिया और यहाँ से जो अपवर्ड एंगल है उसका एक सपोर्ट ले लिया और यहाँ से ऊपर गया, और यहाँ से जब ये यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश किया तभी मैंने यहाँ पे लिखा कि 18,400 डिफ़िकल्ट लग रहा है, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये पॉइंट है, ये दिन भर इसने होल्ड करके रखा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ही वो ऊपर नीचे हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बनता है कि अगर आपको पता चल रहा है कि 2 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी अगर वो वापस नीचे आ रहा है तो यहाँ पे पक्का सेलिंग कर सकते हो। तो उसने वैसे सेलिंग का छोटा रिजल्ट भी दे दिया, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वो हम लोग ने अवॉइड किया। मैं एक्चुअली कभी कभी मैं भी जगह पे नहीं रहता है तो उसका प्रॉब्लम होता है, लेकिन ठीक है, हरकत नहीं है। तो आपको ये मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर 2 बार वो क्रॉस करने में अनेबल हुआ है तो तीसरी बार आप यहाँ पे एंगल का सपोर्ट लेके आप पक्का सेलिंग का काम कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि ये कैसे काम किया है, जाते जाते इसने कैसे रुका दिया। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी में ये हो गया। निफ्टी का मैं आज नहीं दिखाता हूँ क्योंकि निफ्टी का जो एंगल है उसको मुझे डालने में ही 5 मिनट निकल जाएंगे। तो मैं कल आपको मैं रिप्ले दिखा दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 दिन का साथ में दिखा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।